प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण के एक भाग अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर से समझिएगा, उपमेय में उपमान की संभावना करनी है। उपमेय में उपमान की संभावना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण इसका, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सैल पर आतप पर हो प्रभात। अर्थात उपरोक्त उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत, नीलमणि के पर्वत उपमान की तथा पीत पटु उपमेय पर प्रभात के आतप उपमान की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जनु, जाने हूँ आदि ऐसे वाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण और है, लोल कपोल झलक कुंडल की यहाँ उपमा कछु लागत, मानहु मकर सुधारस क्रीडतु आपो आपो अनुरागत। अर्थात इसमें शब्द क्या मिला है हमें, मानहु। हमने भी आपको पहले बताया था, वाचक शब्द यदि वाचक शब्द कुछ भी होते हैं, मनहु, मनु, मानो, जनु, जाने हूँ आदि यदि कोई भी ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार बना देना है। कभी कभी ऐसे भी आता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन से हैं, उसमें कुछ शब्द दिए होते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं कि मनु, मानो हूँ, मानो, जन, जाने हूँ आदि ये वाचक शब्द हैं, यदि जो बच्चे पढ़ रखे होते हैं तो वो आसानी से आराम से 1 नंबर ले लेते हैं। परंतु जिन बच्चों को नहीं पता होता है कि इन शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है, ये शब्द मानो, मनहु, जानो यदि कहीं भी किसी भी पंक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो वो कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।